हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत करते हैं युवा शक्ति जी के क्विज में। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा के लिए, और बिहार दरोगा मेरी जुनून की आग है, और इस आग को बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत के सिवा कुछ नहीं है, तो कड़ी मेहनत कीजिए। और आज के इस सेक्शन में जो जानेंगे हम सभी आधुनिक इतिहास के प्रश्न से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे। अगर इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप सभी बोलिएगा हाँ क्या प्रश्न था, प्रश्न में दम था। तो आप सभी इस प्रश्न को जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये सेक्शन के जीके के सेक्शन के पार्ट में रहने वाले धुआंधार इतिहास का प्रश्न है। दरोगा ही दरोगा, दरोगा ही दरोगा, किसी भी हालत में दरोगा का वर्दी होना चाहिए। तो होगा कैसे, तो सक्सेस पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। तो आप सभी कड़ी मेहनत कीजिए और दरोगा की जुनून को पूरा कीजिए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में हम सभी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन देखिए क्या है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप सभी बता सकते हैं। अगर ये सोच के चलते हैं कि कल मेरा एग्जाम्स क्लियर नहीं होता है तो क्या करेंगे हम सभी, पेपर क्लियर नहीं होता है तो क्या करेंगे हम सभी, झींगा छिलना है नहीं छिलना है तो क्या करेंगे हम सभी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम के सिवाय सक्सेस पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो आप सभी हार्ड वर्क कीजिए, यही 2 महीना है, हार्ड वर्क कर लीजिए, कठिन परिश्रम कर लीजिए, तो आपको जिंदगी बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी, अवध से। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चंस का लेवल देखिएगा तो बोलिएगा हाँ क्वेश्चंस का लेवल था, क्योंकि वही क्वेश्चन हम चुनते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए आप सभी। ये छोटा सा चैनल है, इसे सपोर्ट कीजिए आप सभी, प्यार दीजिए। जिस प्रकार से देते हैं उसी प्रकार से प्यार देते रहिए, और इसी प्रकार से आप सभी सपोर्ट बनाए रखिएगा। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। तो जिस प्रकार से आप सभी प्यार दे रहे हैं उसी प्रकार से प्यार अपना बनाए रखिएगा। यही आपका प्यार है जो कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही क्या क्या है पहले ये समझिए बात को। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, बिल्कुल सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, बिल्कुल सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया ना ही वे इसमें शामिल हुए, बिल्कुल सही है। यह बंगाल तक सीमित था, यह गलत है, क्योंकि यह बंगाल से बाहर भी गया हुआ था। अगर बात करें हमसे स्वदेशी आंदोलन के बारे में तो यह बंग भंग आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। 1905 में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था, इसके बाद यह शुरू हुआ और यह 1911 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। चलो आंसर करेंगे आप सभी, बिल्कुल 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 आंसर करेंगे आप सभी। तो ये एक अमेरिकी पत्रकार था। क्वेश्चन में आपको दम लग रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल आपको सही लग रहे हैं, क्लियर है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, एक अमेरिकी पत्रकार था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। ए राइट आंसर रहेंगे, पेशवा बाजीराव द्वितीय थी। क्लियर है, ए राइट आंसर रहेंगे, पेशवा बाजीराव द्वितीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। बी राइट आंसर रहेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। क्लियर है, बी राइट आंसर रहेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। लॉर्ड वेलेस्ली के शासन काल में। क्लियर है, सी राइट आंसर रहेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली के शासन काल में। तो नोट कीजिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्ति की गई। एक जुनून बना के रखिए आप सभी, जुनून ही आपको मुकाम पे ले जा सकता है, क्योंकि वर्दी ही एक ऐसा है और उस पे 2 लगा स्टार ही एक ऐसा है जो कि आपका एक अलग पहचान दिखाता है। सी राइट आंसर रहेंगे 1829 में। तो इसे नोट कीजिएगा, 1829 में विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा
समाप्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। जेम्स एंड्रयूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ए राइट आंसर रहेंगे लॉर्ड डलहौजी का नाम था। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए यहां राइट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है? तो डी राइट आंसर रहेंगे ब्रिटिश सम्राट की नीति। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था ये। क्लियर है? डी यहां राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। अगर ये क्वेश्चन नहीं बना पाए तो क्या बना पाइएगा फिर आप? सी राइट आंसर रहेंगे लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसी के समय में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। सी राइट आंसर रहेंगे लॉर्ड मियो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। यह जनगणना 1872 में हुई थी और उस वर्ष से लगातार हर 10 वर्ष में जनगणना करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो यह माना जाता है लॉर्ड रिपन को। डी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? डी करेक्ट आंसर देंगे, लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। किसके शासनकाल में वो अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। बी राइट आंसर रहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तो यहां बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है आपका? बी राइट आंसर रहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में वो अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने रियल बॉन्डी बंदोबस्त कहां लागू किया था? तो यह कहां किया था? मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में किया था। क्लियर है? डी राइट आंसर रहेंगे मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में किया था। आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, सपोर्ट हमें जरूर करेंगे। इस छोटे से युवा शक्ति जी के क्विज परिवार को आप सभी सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए आप सभी। बस यही आपका प्यार मेरे लिए बहुत काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र था। ए राइट आंसर रहेंगे बंगाल गजट। क्लियर है? ए राइट आंसर रहेंगे भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था और इसे प्रकाशित किया था जेम्स हिक्की ने 1779 में किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? तो यह करना पड़ा था ह्यूरोज का। ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? ए राइट आंसर रहेंगे ह्यूरोज का करना पड़ा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो यह किसने किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। सी यहां राइट आंसर रहेंगे गुरु राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में राममौसी कृषक जत्था को किसने स्थापित किया था? सी राइट आंसर रहेंगे वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह था बाल गंगाधर तिलक। ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के विरोधियों भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो ए राइट आंसर रहेंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की गई थी। क्वेश्चन क्लियर है? ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। इसके संस्थापक थे सर विलियम जॉन्स। ए राइट आंसर रहेंगे।
याद रखिएगा सर विलियम जॉन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था शिक्षा से, ये राइट आंसर रहेंगे। तो क्लियर कीजिएगा आप सभी, किससे संबंधित था? शिक्षा से था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। सी राइट आंसर रहेंगे, प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था विशेष जोर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे है। निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ए राइट आंसर रहेंगे, हिंदू कॉलेज कोलकाता, इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। स्थापना 1817 में इसकी हुई थी। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1922 में, मियो कॉलेज की स्थापना 1875 में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। तो नोट कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो यह की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ए राइट आंसर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पे ही। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ए राइट आंसर रहेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। क्लियर कीजिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, कौन थे? अल्बर्ट बेस्ट थे, बी राइट आंसर रहेंगे। बी यहां राइट आंसर हो जाएंगे, अल्बर्ट बेस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो इस संस्था को कहते हैं हम आत्मीय सभा, बी राइट आंसर रहेंगे, आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध बिल्कुल सही है। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बिल्कुल सही है। सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यह गलत है, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिनियम की अध्यक्षता की थी? तो यह की थी दादा भाई नौरोजी ने, डी राइट आंसर है। क्लियर कीजिएगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे यहां पे। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? डी राइट आंसर है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? डी राइट आंसर रहेंगे, नवाब सली उल्ला खान ने की थी, डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी? एनी बेसेंट के कारण। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो की थी वह एनी बेसेंट ने की थी, और इसकी सफलता का मुख्य कारण जो थे वह एनी बेसेंट ही थे। ए राइट आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, रिजविक संधि 1697 ईस्वी के पश्चात पांडुचेरी वापस किसको मिली? ए राइट आंसर है, फ्रांसीसियों को मिली थी। तो इसे आप भी नोट कीजिएगा, फ्रांसीसियों को मिली थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुल 34 क्वेश्चन को कंप्लीट किए जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। तो आपसे वो क्वेश्चन कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर डेली इसी प्रकार का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो सभी साथी चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वे सभी चैनल से जुड़े और इस
छोटे से परिवार युवा शक्ति जी के क्विज को आप सभी प्यार दें, आप सभी का प्यार का जरूरी है, तो आप सभी इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तो वहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। जय हिंद।